राष्ट्रवाद, संस्कृति और सनातन का सर्टिफिकेट देने वाली भाजपा सरकार अब बंगाल में एक्सपोज हो रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सदन में प्रधानमंत्री को करारी हार मिली और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी की फजीहत कराने में बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं। बयान देते हुए ये भी नहीं सोच रहे कि हम बयान देते हुए क्या बोल रहे हैं। उलूल जुलूल बोलकर बीजेपी का बंटाधार कर रहे हैं। और सोचिए, बीजेपी का जो राष्ट्रीय प्रेम था, बीजेपी का जो राष्ट्रवाद था, असल में वो खोखला दिखाई दे रहा है। सोचिए किस तरीके से अगर आप इस देश में नागरिक के तौर पर सरकार से सवाल पूछेंगे तो सरकार आपको सनातन के नाम पर, सरकार आपको राष्ट्रवाद के नाम पर, सरकार संस्कृति के नाम पर आपको उलझाने की कोशिश करेगी, लेकिन सरकार आपको अपनी नीतियों पर बात नहीं करने देगी। ऐसा ही कुछ हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बंगाल में जाकर वहां के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं, लेकिन हिंदू उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी से परेशान है, एलपीजी की किल्लत से परेशान है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जो दिल्ली से थोड़ी ही दूर पर है, वहां पर मजदूर वर्ग प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गया है। लेकिन योगी जी ये सब छोड़कर वहां के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं, जहां पर ममता बनर्जी का राज है। सोचिए वहां पर श्री राम का नाम लेकर किस तरीके से चुनावी जब चल रहा है। और ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो जनता को लॉलीपॉप चटाया था, अब वो जाकर बंगाल के लोगों को परोसना चाहते हैं। और सोचिए किस तरीके से बीजेपी का जो राष्ट्रवाद था वो खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जनरल नॉलेज की बात करें तो बीजेपी के लोग पढ़ते वढ़ते नहीं है। ये सिर्फ इनको पता है कि हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिलेगा, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के नाम पर मिलेगा, स्कूलों पर ताला लगाने पर वोट मिलेगा, हम राजनीति में एजेंसियों के सहारे सरकार बना लेंगे, चुनाव आयोग को मुट्ठी में कर लेंगे। ये तमाम प्रोपेगेंडा अपनाकर सरकार बनाने वाली भाजपा सरकार अब बंगाल में अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रही है, जिसके कारण देश के प्रधानमंत्री की जमकर फजीहत हो रही है। योगी आदित्यनाथ का सबसे ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने वेस्ट बंगाल के चुनाव के दौरान एक भाषण दिया और फ्लो में बोलने लगे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्वामी विवेकानंद कहते थे। शायद इनको नहीं पता है कि विवेकानंद नहीं, सुभाष चंद्र बोस का कहना था। ये कूट कूट कर राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं और सोचिए मुसलमानों से पेपर मांगने का काम करते हैं, दलितों से आइडेंटिटी पूछ कर उनके जाति के आधार पर प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि इस देश में रहना है तो आपको राम नाम का नाम जपना पड़ेगा। और आप किस तरीके से अपने ही मुंह से जनरल नॉलेज की फजीहत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समर राज नाम के यूजर लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। योगी आदित्यनाथ। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि इसे स्कूल में एडमिशन दिलवाओ, मैं फेल कर दूंगा। इनसे मैं नहीं मानता, बुलडोजर पॉलिटिक्स का क्रेडिट इन्हीं के दुश्मन शाह को दूंगा। तो सोचिए किस तरीके से ये लगातार बुलडोजर बाबा अब अपने ही भाषण के दौरान ट्रोल हो रहे हैं और इसकी सिर्फ हम आपको खबर बता रहे हैं। और सोचिए बची कुची फजीहत जो है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी करा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें पहले से पता था महिला आरक्षण जो है सदन के अंदर गिराना था, ताकि गिराने की वजह से बीजेपी को जो सहानुभूति मिलेगी। बीजेपी सांसद तिवारी ने सारी स्कीम पहले ही बता दी, कहा बिल गिरेगा तभी तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, हमें सहानुभूति मिलेगी। तो सोचिए सहानुभूति के दम पर चुनाव जीता जा रहा है, क्योंकि विकास के नाम पर इनके पास जो धर्म का लॉलीपॉप है वो जनता को जहां जहां चुनाव होता है वहां चटाने का काम करते हैं। अब बंगाल के लोगों को किस तरीके से लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। गुजरात के सूरत से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वही गुजरात का सूरत जहां पर 2 दिन पहले किसान मजदूरों पर लाठियां भाजी जा रही थी, जहां पर महिलाओं को घसीटा जा रहा था, जहां पर छोटे छोटे बच्चे के साथ वहां के मजदूर वर्ग अपने परिवारों के साथ पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि एलपीजी की किल्लत से जनता परेशान है। लेकिन क्या करें, ये देश इवेंट मैनेजमेंट की सरकार के काम पर चल रही है, जो सिर्फ विकास आपको होर्डिंग बैनरों में दिखाई देगा। और सोचिए टीएमसी पार्टी की धाकड़ महिला सांसद सियानी घोष ने वेस्ट बंगाल में राम नाम पर वोट मांगने को करारा जवाब दिया। पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा का राज है और राम जी भी दुर्गा जी की आराधना करते हैं, लेकिन आज के लोग राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और कहते हैं राम राज्य आएगा तो एनकाउंटर होगा, बुलडोजर चला देंगे। क्या राम के नाम पर बुलडोजर एनकाउंटर करना सही है? तो ममता बनर्जी की ये बेबाक धाकड़ सांसद जो है योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब देते हुए दिखाई दे रही हैं।
जब विकास पर बात करनी हो तो वो धर्म पर ले जाते हैं, जब उनसे पूछो नौकरियां कहाँ हैं तो बुलडोजर पर ले जाते हैं, जब उनके ज्ञान की बात आती है तो सोचिए सदन के अंदर वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी, टीवी चैनलों पर गोदी एंकर्स वंदे मातरम की लाइनें पूछ रहे थे विपक्षी नेताओं से, प्रवक्ताओं से, और अब किस तरीके से योगी जी की जुबान फिसल रही है। इनको तो ये तक नहीं पता कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने कौन सी लाइन किस वक्त और आज़ादी के योगदान में उनका क्या योगदान था। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं और मुसलमानों से राष्ट्रवाद के नाम पर सर्टिफिकेट बांटते हैं और किस तरीके से इस देश में धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करता है। सोचिए अब कहाँ है चुनाव आयोग, किस तरीके से चुनाव के दौरान धर्म की, जाति की, तमाम सिंबल्स के आधार पर प्रभु राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है सिर्फ पार्टियों को देखकर कार्रवाई करने का काम करता है। और राखी सावंत ने प्रधानमंत्री पर तंज कसा है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, देश का कबाड़ा कर दिया। मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है अच्छे दिन? आप जनता के पुराने दिन ही लौटा दीजिए, जनता कम से कम 2 वक्त का खाना तो खा पाएगी। और ये सोचिए किस तरीके से मोदी जी का जो झालमुरी वाला वीडियो था वो स्क्रिप्टेड निकला, इसको लेकर तमाम लोगों ने पड़ताल की और उसके बाद मोदी जी का भंडाफोड़ हो गया। ये है विक्रम, ये वही आदमी है जो मोदी जी की झालमुरी बना रहे थे कि स्क्रिप्ट एक्ट में बेची गई थी। इनका चेहरा देखिए, चेहरा इतना उतरा हुआ है कि इनको यह एहसास हो रहा है कि इनकी वीडियो को, इनके चेहरे को, इनकी दुकान को सिर्फ चुनावी मुद्दे के दौरान मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, बाकी जनता के हाल में कोई बदलाव नहीं आएगा। इनका चेहरा देखो, उसे इस बारे में बात करने की भी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। वह कहता है कि विजिट के बाद बिजनेस धीमा हो गया है क्योंकि सिर्फ मीडिया और रील बनाने वाले आ रहे हैं, खरीदने वाले नहीं। बेचारे आदमी को प्रोपेगेंडा का टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। तो सोचिए गरीबों को किस तरीके से चूना लगाया जाता है, ये तो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। और नदी जोड़ने की जिद या तबाही का रास्ता, 6000 हेक्टेयर पन्ना टाइगर रिजर्व होगा। जलमग्न स्थानीय लोग बेघर होने की कगार पर हैं, लाखों पेड़ों की बलि और वन्य जीवों का संकट आ चुका है। निवासियों ने चिता आंदोलन किया है, सिर्फ विरोध नहीं अस्तित्व की पुकार है। सरकार पुनर्वास और पर्यावरण का किस तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। तो आदिवासी हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, सबकी जमीन खरीद कर अपने कॉरपोरेट दोस्तों को दी जा रही है और कह रही है कि हम विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। और कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है और ये महिला विरोधी है। ये योगी जी का बयान है वेस्ट बंगाल के चुनाव के दौरान। BHU मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, BHU कैंपस में बच्चियों का रेप हो जाता है, उन्नाव जैसी बड़ी घटना हो जाती है। रेप पीड़िता देश की राजधानी में न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। उस आरोपी को जेल से रिहा करने के लिए लगातार प्रोपेगेंडे का सहारा लिया जाता है और ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। NCRB के आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि आए दिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं का रेप हो रहा है। महिला असुरक्षा के अभाव में जी रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने वाली भाजपा सरकार अब किस तरीके से चुनावी मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन महिला जो है वो इनके चुनावी मुद्दों का सिर्फ जुमला बनकर रह गई है ना। महिला सम्मान से कोई लेना देना नहीं। ये तमाम वो खबरें थी जो जनता के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन योगी जी के साथ साथ मोदी जी का भी अब लगातार जो एक्सपोज करने का जो जनता ने तरीका अपनाया वो वाकई में बहुत शानदार है। सोशल मीडिया को ही इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि गोदी मीडिया तो इनकी खबरें छुपा लेती है, लेकिन जनता जो है इस मोबाइल के आधार पर अब हर चीज दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। और क्या सच है वो जनता के सामने आ गया। पिछले 11 सालों में जनता खुद सीख चुकी है कि कौन से राष्ट्रवाद के नाम पर लॉलीपॉप चटाया जा रहा है और कौन राष्ट्रवाद के नाम पर धोखाधड़ी के आधार पर जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, कौन सही मायने में जनता के हित में बोल रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।